क्या चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर अनिल मसीह का बैलेट पेपर को नष्ट करने का कबूलनामा लोकतंत्र की हत्या है? तो क्या यह मान लिया जाए कि बैलेट पेपर के स्थान पर ईवीएम से चुनाव हुआ होता तो चंडीगढ़ चुनावों में गड़बड़ी नहीं हुई होती? जहां एक तरफ भारत की जनता ईवीएम हटाने और बैलेट पेपर से आगामी लोकसभा चुनाव करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ विशाल जुलूस और रैली के माध्यम से धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक चुनाव अधिकारी द्वारा बैलेट पेपर को परिणाम गिनते वक्त जिस प्रकार 8 बैलेट पेपरों को विरूपित यानी नष्ट किया गया, उससे चुनाव आयोग की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर कुछ गंभीर प्रश्न अवश्य खड़े होने लगे हैं। इसके बाद निश्चित तौर पर न सिर्फ ईवीएम बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। देखा जाए तो आज के राजनीतिक माहौल में भारत में चुनाव सैकड़ों उत्तरहीन विवादों के बीच एक गंभीर विषय बनता चला जा रहा। ईवीएम को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह द्वारा कल्पना से परे बैलेट पेपरों को जानबूझकर और नियतन नष्ट किए जाने का दुस्साहस शायद पहली बार लोगों की नजर में आया। सुप्रीम कोर्ट भी इस वाक्य पर हैरान और चकित थी। शायद सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में भी ऐसा वाक्य पहली बार आया। मैंने तो ऐसा पहली बार देखा जो कल्पना से परे थी। ऐसा हुआ तो कौन करेगा विश्वास भारत के चुनाव पद्धति पर? कौन कह सकेगा कि जो प्रत्याशी चुनाव जीत कर आया वो सही था? ऐसी हालत में कौन गारंटी कर सकता है कि चुनाव में ना बैलेट पेपर से छेड़छाड़ हुआ और ना ईवीएम की हैकिंग हुई? ऐसा कृत्य न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है। निष्पक्ष चुनाव ही होता है एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान, और जहां चुनाव में ही हेराफेरी होने लगे तो कैसे हो सकता है लोकतंत्र मजबूत? दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के असाधारण और अद्वितीय फैसले ने जहां एक ओर बता दिया कि भारत में लोकतंत्र भी जिंदा है, वहीं भाजपा और उसके समर्थकों को इस फैसले से एक जबरदस्त झटका भी लगा। मामला पिछले 30 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में वोटों से गड़बड़ी का था। चुनाव अधिकारी ने 8 बैलेट पेपरों को नष्ट कर भाजपा के उम्मीदवार मनोज सोनकर को जबरन विजयी घोषित कर मेयर पद पर बिठा दिया। मामले में 5 फरवरी को सुनवाई में अदालत ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की हिदायत बचाव पक्ष की पैरवी कर रहे वकीलों को दी। इसके बाद दोबारा 19 फरवरी को मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। चुनाव अधिकारी द्वारा बैलेट पेपर को कथित रूप से नष्ट किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को बैलेट पेपर नष्ट कर चुनाव प्रणाली से छेड़छाड़ करते साफ देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव अधिकारी की यह हरकत न सिर्फ असंवैधानिक और लोकतंत्र का मजाक है बल्कि दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव अधिकारी के इस करतूत पर मुकदमा चलाना होगा। आपको बता दूं कि पिछले 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने चुनाव में हेराफेरी कर भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर को विजयी बताकर मेयर पद पर बैठा दिया था। इस पर कांग्रेस आप गठबंधन ने चुनाव अधिकारी पर बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पहले तो भाजपा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। अरे मोदी चोर है, अरे मोदी चोर है, भाई दबा दो क्या? गली गली में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में चोर है। चलो चलो मैं कैसे जाऊं? कोई नहीं कोई लड़ा भाई, आगे बताओ अभी। और फिर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए अनिल मसीह से कहा कि वीडियो में साफ दिख रहा कि वे बैलेट पेपर पर एक्स का निशान लगा रहे थे। कोर्ट ने अनिल मसीह से साफ शब्दों में पूछा कि क्या उन्होंने बैलेट पेपरों पर एक्स का निशान लगाया था। शुरुआत में तो अनिल मसीह आनाकानी करते रहे, परंतु जब कोर्ट सख्ती में आई
और हां या ना में दो टूक जवाब मांगा, तब अपने आप को मामले में फंसा हुआ पाकर अनिल मसीह ने छेड़छाड़ की बात स्वीकार कर ली और कहा कि उन्होंने 8 बैलेट पेपरों पर एक्स का निशान लगाया था। इस पर भारत की सर्वोच्च अदालत ने कहा चुनाव अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। अनिल मसीह की यह हरकत न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि लोकतंत्र की हत्या है और हम कभी भी लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया चुनाव अधिकारी नियुक्त करने को कहा जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा ना हो। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को उस चरण से जहां यह परिणाम घोषित होने से पहले थी वहां से एक तर्कसंगत परिणाम यानी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने का आदेश पारित किया। 5 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 19 फरवरी को साक्ष्यों को देखने के लिए हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से बैलेट पेपरों सहित सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए न्यायिक अधिकारी को तैनात करने का आदेश भी पारित किया। इसके साथ ही अदालत ने प्रशासन को अधिकारी और रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश पारित किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे मंगलवार दोपहर 2 बजे बैलेट पेपर और वोटों की गिनती की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे। अदालत ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव याचिका की सुनवाई को टाले जाने संबंधित किसी भी आवेदन या दलील सुनने या मानने से इनकार करते हुए कहा कि मामला गंभीर है और अब इसमें चयनित प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त भी शुरू हो गई है, इसलिए इसे किसी भी सूरत में टाला नहीं जाएगा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ चुनाव के सभी बैलेट पेपर सहित सभी अन्य दस्तावेज जब्त कर कोर्ट में जमा करने का आदेश दे दिया और चुनाव प्रक्रिया को दोबारा से कराने की बात की, तो फौरन हमने आपने सबने देखा कि कैसे सभी नेताओं में एक खलबली सी मच गई। नेता इस दल से उस दल में शामिल होने लग गए, एक दूसरे पर छींटाकशी करने लगे, प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई। सुनिए एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी का इस मामले में क्या कहना है। देखिए, एक छोटा सा चुनाव, लेकिन जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़, राजनीति का साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जा रहा है, बेजा इस्तेमाल। मैंने आपको गणित बताया, 20 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, 16 वोट बीजेपी के, इसमें सांसद का वोट भी जुड़ जाता है। सांसद चंडीगढ़ से बीजेपी की है। अब 3 जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो चले गए हैं बीजेपी के पाले में। ये प्लान बी तैयार हो गई है क्या कि दोबारा चुनाव कराने की नौबत आई तो भाई आंकड़ा तो 20 बनाम 16 है, तो 3 चले गए हैं बीजेपी के पास। इनके नाम है गुरचरणजीत सिंह काला। वो बोले मैं तो पहले भी बीजेपी में था, गुमराह हो गया था, तो वो सही रास्ते पर फिर से आ गए। टाइमिंग देखिए, संयोग है कि प्रयोग। पूनम देवी कहती हैं कि मैं केंद्र सरकार की नीतियों से बहुत प्रभावित हूं और मेरे पति को तो ये आम आदमी पार्टी वालों ने गलत फंसा दिया, जेल भी डलवा दिया, मैं तो चली बीजेपी। और नेहा मुसावत हैं, वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के कामों से प्रभावित हूं और मैं तो सबसे पढ़ी लिखी थी, मुझे मेयर बनाने का उम्मीदवार बनाया ही नहीं, तो मैं तो चली बीजेपी के साथ। तो ये सीधा 16 जमा 3 19 का आंकड़ा हो जाता है और यही बहुमत का आंकड़ा भी है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 20 से घटकर 17 पर आ जाती हैं। 36 में 19 वोट चाहिए और 19 ही हो जाती है। मतलब कमाल है ना, ये राजनीति का अजब गजब खेल हो रहा है। और इसमें लोकतंत्र और मतदान की प्रक्रिया की जो धज्जियां उड़ रही हैं, क्या वो कोई मायने नहीं रखती? लोकतंत्र को बचाने की दिशा में इस मामले ने एक नया मोड़ तब ले लिया जब सुनवाई करते हुए मंगलवार 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणाम को ही रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि परिणाम घोषित करते वक्त चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने जिन 8 बैलेट पेपरों के साथ छेड़छाड़ कर रद्द किया था, उन सभी बैलेट पेपरों पर अदालत ने पाया कि वोट याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार के पक्ष में डाला गया था।
इससे साफ साबित होता है कि याचिकाकर्ता और आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को सबसे अधिक वोट मिला था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से याचिकाकर्ता और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश भी पारित किया। इस नोटिस के अनुसार अनिल मसीह को 3 सप्ताह के अंदर बताना होगा कि क्यों उनके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की धारा 340 के तहत मुकदमा ना चलाया जाए। रेस्पोंडेंट यानी बचाव पक्ष के मनोज सोनकर भाजपा प्रत्याशी के वकील ने अदालत से दोबारा चुनाव कराने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हमने बैलेट पेपर और वीडियो दोनों ही देखा है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने जानबूझकर परिणाम भाजपा के मनोज सोनकर के पक्ष में करने के लिए 8 बैलेट पेपरों को नष्ट करने का काम किया। कोर्ट ने कहा कि अनिल मसीह के कबूलनामे के मुताबिक उन्होंने बैलेट पेपर पर एक्स का चिन्ह बनाकर 8 बैलेट पेपरों को नष्ट किया। इन पेपरों पर साफ तौर पर कुलदीप कुमार को वोट दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साफ नजर आता है कि अनिल मसीह ने यह काम सिर्फ भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनकर को चंडीगढ़ का मेयर घोषित करने की नीयत से किया था। यह बेहद निंदनीय और असंवैधानिक है। बचाव पक्ष की दोबारा चुनाव कराने की दलील पर अदालत ने कहा कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया तो सुचारू रूप से चल ही रही थी। सिर्फ परिणाम घोषित करते वक्त चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने जानबूझकर 8 बैलेट पेपरों को नष्ट कर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में अधिक वोट दिखाकर मनोज सोनकर को मेयर घोषित करने का काम किया। यह पूरी तरह गैर कानूनी है और ऐसे में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पूरा चुनाव दोबारा से करवाना गलत होगा, जबकि गलत तो सिर्फ परिणाम घोषित करते वक्त हुआ, जहां वोटों की गिनती करते हुए उन 8 बैलेट पेपरों को भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनकर को विजयी घोषित करने की नीयत से जानबूझकर नष्ट किया गया। इसलिए हम सिर्फ चुनाव परिणाम को क्वैश करते हैं और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को नियमानुसार और विधि के अनुसार चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने गए मेयर घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से सराहनीय है और लोकतंत्र को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की चारों ओर सराहना की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और कहा इस फैसले से लोकतंत्र बच सका। पूरे भारत के लोगों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। सुनिए अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल। बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए। 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया। इन लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जहां एक तरफ अदालत के इस फैसले की तारीफ की जा रही है, वहां एक वर्ग ऐसा भी है जो इससे खुश नहीं दिखा। लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार सुशांत सिन्हा पत्रकार के शब्दों को ट्विटर पर ट्वीट करके किया। सुशांत सिन्हा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर अपना ही वीडियो पोस्ट कर बताया कि अनिल मसीह जिन पेपरों पर निशान लगाते दिख रहे थे, उससे यह तो साबित नहीं होता कि वे बैलेट पेपरों को नष्ट कर रहे थे। सुनिए क्या कह रहे हैं सुशांत सिन्हा। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पेन से लिख लिख कर इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे हैं, वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। अगर आप देखेंगे सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई। कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं दाहिने कर देंगे। सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते
दिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। वो सारे कागज पे लिख रहे हैं, एक ही जगह पे लिख रहे हैं, और इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है, जहां वो साइन करते होंगे या लिखते होंगे। तो इसलिए इस वीडियो से ये साबित तो नहीं हो कि भैया वहां पर टैंपरिंग। आश्चर्य की बात है, जो मामला भारत की सर्वोच्च अदालत के समक्ष विचाराधीन हो, उस पर सुशांत सिन्हा बतौर पत्रकार अनिल मसीह का वोटों को नष्ट किए जाने वाले वीडियो पर प्रश्न उठा रहे हैं। अब यह फैसला तो अदालत को ही करना था कि अनिल मसीह ने गलत किया या नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि पत्रकार सुशांत सिन्हा इस पर टिप्पणी कर भी कैसे सकते हैं। बहरहाल, इस सब के बावजूद यहां एक गंभीर मसला है जिसका उत्तर आपको, हमको और सबको चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि क्यों आखिर लोग एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं। जरा सोचिए, जो नेता कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के झंडे और चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतकर आया हो, जिसे जनता ने कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के कामकाज से संतुष्ट होकर वोट दिया हो, अचानक अगर आज वो सरकार बनाने के लिए भाजपा में शामिल हो जाता है, तो क्या यह जनता के साथ विश्वासघात और धोखा नहीं है? सोचने वाली बात यह है कि जहां जनता कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जिताकर लाई हो और जीता हुआ नेता सरकार बनाते वक्त भाजपा में शामिल हो जाए, तो क्या उसने जनता के साथ न्याय किया, या क्या जनता ने ऐसे नेता को वोट देकर सही किया? आपको समझना होगा कि ऐसे नेता महज अपने चंद निजी स्वार्थ के कारण या निजी हितों के वशीभूत होकर उस दल में शामिल हो जाते हैं जिस दल को जनता ने वोट ही नहीं दिया था। ऐसे में जो नेता कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो पर जनता से किए गए वादों पर चुनाव जीते, वो दूसरी पार्टी में पहुंचकर कैसे कर सकते हैं वादों को पूरा? तो क्या इसे उस नेता द्वारा जनता से वादा खिलाफी नहीं कहा जाएगा? इस बात से एक सत्य तो आपको समझ आ ही गई होगी कि नेता को आपकी परेशानियों से, आपसे किए गए वायदों से या आपकी तकलीफों और दर्द से कोई सरोकार नहीं। उसे अगर मतलब है तो सिर्फ चुनाव जीतकर अपना हित साधने से, चाहे फिर उसके लिए उसे कोई भी रास्ता क्यों ना अख्तियार करना पड़े। अब यह बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लिए सही नेता चुन पाएंगे और उतनी ही जल्दी आप अपने आप को समस्याओं से दूर ले जा पाएंगे। उतनी ही जल्दी अपने आप को आप गरीबी से, दलितावस्था से, अशिक्षा से, बेरोजगारी और अन्य सभी प्रकार के दर्द से छुटकारा दिला पाएंगे। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन आप समझ लेना आपने अपने खुद के साथ न्याय कर दिया। अब आपके नेता दल क्यों बदल लेते हैं? क्यों आपका दर्द उन्हें महसूस नहीं होता? आपकी गरीबी, दलितावस्था, पिछड़ापन, अशिक्षा, बेरोजगारी और आपका स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना, आपका विकसित ना हो पाना जैसे गंभीर मुद्दे जो सही मायने में आपके विकास को दर्शाता है, क्यों आखिर आपके द्वारा चुने हुए नेता इन मुद्दों पर काम नहीं करते? क्यों हमें अपने बुनियादी जरूरतों के लिए भी अपने नेता के पास जाना पड़ता है? इन सभी बातों पर जनता को गंभीरता से विचार करना होगा, गहन मनन चिंतन करना होगा। तभी जनता अपने आप को समस्याओं से दूर कर पाएगी। वरना नेता तो क्या कर रहे हैं आपके हितों के लिए, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा इन मुद्दों पर आपकी जागरूकता के लिए एक अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द डीएन न्यूज। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।